हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अंग्रेजी में किसी भी आवेदन पत्र को एप्लीकेशन को आसानी से आप लिख सकते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र में एक ट्रिक देने वाला हूं आप लोगों को, जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन परीक्षा में यदि कोई भी आ जाता है जो कि आपको याद भी नहीं है, फिर भी आप उस एप्लीकेशन आवेदन पत्र को आसानी से लिख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला आप सबके लिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड परीक्षार्थी प्लस 6वीं से 8वीं तक के बच्चे भी है ना आवेदन पत्र आसानी से लिख सकते हैं, वो भी अंग्रेजी में। आश्चर्यजनक बात है कि मैं अंग्रेजी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। हिंदी में लिखना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा दिक्कत आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने ना आने के कारण भी वे याद नहीं कर पाते, रट नहीं पाते। आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को रटना है ना। अगर आप इस एक एप्लीकेशन को रट लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो इसके जैसे और बहुत सारे कोई भी एप्लीकेशन आता है तो आप लिख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो, टाइम वेस्ट न करते हुए। एक क्वेश्चन है, देखिए। यू आर उमा वर्मा, योर इकोनॉमिकल कंडीशन इज़ पुअर। आप उमा वर्मा हो, आपका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप बहुत गरीब परिवार से हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फीस कंसेशन स्कॉलरशिप। हम अभी ये 3 एप्लीकेशन को एक साथ पढ़ेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको बताते भी जाऊँगा ना। देखिए, फीस कंसेशन स्कॉलरशिप, ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख दिया हूँ, देख लीजिए। कंसेशन फीस का मतलब होता है आप गरीब छात्र हैं, इसलिए आपके स्कूल के फीस को कम कर दिया जाए। कंसेशन मीन्स कम करना होता है, लेस करना। स्कॉलरशिप मीन्स होता है छात्रवृत्ति प्रदान करना, ठीक है। जो स्कूलों में हमको स्टाइपेंड मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, उसके द्वारा भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है फ्री शिप। फ्री शिप यानी कि फ्री में, पूरा निःशुल्क, कुछ भी फीस ना लिया जाए। तो 3 क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है। मैं तीनों को लाइन से लिख दिया हूँ, आप लोग स्क्रीन को देख लीजिए। अब इस एप्लीकेशन को आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, तो इसके द्वारा आपको 3 एप्लीकेशन याद हो जाएंगे और इसके जैसे और कई एप्लीकेशन याद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ मेन से हेडिंग से समझाता हूँ। ये है आपका मेन, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा करना है दोस्तों। ये देखो स्क्रीन पर जो लिखा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सबसे पहले तो 2 लिखते हैं, आप सभी को पता है सभी एप्लीकेशन में। उसके बाद द प्रिंसिपल, हिंदी में भी लिख दिया हूँ। अब जिस स्कूल का भी नाम परीक्षा में दिया जाए उस स्कूल का नाम लिखेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। मिनी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिस भी स्कूल का नाम है उसको लिख देना है। एड्रेस में राजनांदगांव लिखा है, राजनांदगांव रायपुर छत्तीसगढ़, जो भी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर कंसेशन फीस, मैंने कुछ कलर भी किया है। देखिए नीले कलर में जो सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, रटना है, उसको लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर एन एप्लीकेशन फॉर फ्री कंसेशन फीस स्कॉलरशिप, हम 3 एप्लीकेशन एक साथ कर रहे हैं ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे है, यहाँ तक आपको हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर सर या मैडम लिख देंगे, आप चाहे तो सर भी लिख सकते हैं, ठीक। एक ही एप्लीकेशन को याद करना। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूं। यदि 12वीं के होंगे तो 12वीं लिख देंगे। माय फादर इज़ ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फीस या ट्यूशन फीस, वह जो है मेरे स्कूल फीस या ट्यूशन फीस को नहीं दे सकते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन ए गुड स्टूडेंट, है ना, मैं आपके विद्यालय का अच्छा छात्र हूँ। लास्ट ईयर टू आई हैव एंजॉय फुल फी कंसेशन,
लास्ट साल पिछले साल मैंने जो है ना फ्री में ही आपके विद्यालय में पढ़ाई किया था स्कॉलरशिप के माध्यम से। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप। इसलिए आप मुझे पुनः इस वर्ष भी है ना फ्री में यानी निःशुल्क पढ़ाने की कृपा करें या छूट स्कूल फीस छूट देने की महान कृपा करें, यही लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में थैंक्स योर ओबीडियंटली। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, आप सिर्फ इस एप्लीकेशन की इतने फॉर्मेट को ये जो है इतने को पूरा रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसमें 3 एप्लीकेशन छुपा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया आपको कंसेशन यदि आता है कंसेशन फीस तो कंसेशन लिखेंगे, यदि आपको स्कॉलरशिप आता है परीक्षा में तो स्कॉलरशिप लिखेंगे, यदि फ्री शिप के लिए आता है तो फ्री शिप। तो इस प्रकार 3 एप्लीकेशन आपका याद हो गया एक ही बार में, एक ही झटके में, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया। अब एक और एप्लीकेशन, सेम क्वेश्चन अब यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर देखिए यू आर उमा वर्मा, योर इकोनॉमिकल कंडीशन इज़ वेरी पुअर। आप गरीब घर की छात्र है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशू बुक फ्रॉम बुक बैंक, है ना। अब आप गरीब छात्र है तो पुस्तक नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपके विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है जिसमें वे जो है आपको फ्री में बुक जो है प्राप्त करें। सेम एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर आप गरीब छात्र हैं, अब आपको पुस्तक चाहिए तो सेम लिखने का पैटर्न देखिए मैंने जो उसमें इस एप्लीकेशन में देखिए इस कलर में जो है ब्लू कलर में लिखा है उसको यहाँ रिपीट भी किया हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखिए ये ब्लू कलर में 2 तो लिखते ही हैं, है ना। अब यहाँ पर से देखिए द प्रिंसिपल से ये ब्लू कलर में लिखा है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल राजनांदगांव, सेम टू सेम है। अब यहाँ से बदल गया थोड़ा सा, एन एप्लीकेशन फॉर इशू बुक बैंक। अब भाई सब्जेक्ट अलग है, थोड़ा दिमाग का भी उपयोग लगाना है। मुझे स्कॉलरशिप का लिखना था, स्कॉलरशिप का लिखना था तो मैंने यहाँ पर स्कॉलरशिप लिखा था। मुझे बुक चाहिए तो मैं बुक लिख दिया। अब बाकी मैटर सेम है, देख लीजिए। आई बैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर। ही इज़ अनेबल टू पे माई ट्यूशन फीस। सेम टू सेम वही एप्लीकेशन को रिपीट किया हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन ए गुड स्टूडेंट। आई नीड टू सम बुक। अब यहाँ से जो काला कलर जो लिखा हुआ है ना, उसको मैंने नया डाला है, ठीक है। सेम टू सेम वही एप्लीकेशन हो गया। तो आई नीड टू सम बुक, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी सम बुक। तो ये आपके लिए नया हो गया। बाकी जो नीले कलर में लिखा है ये वाला, ये पॉइंट्स ऑफ टू सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पर देखिए आपने 4 एप्लीकेशन एक साथ कंप्लीट कर लिया। 4 एप्लीकेशन यानी कि आपने 4 एप्लीकेशन को लिखना सीखा। अब बाकी थैंक्स है, योर ओबीडियंटली है, यहाँ पर जो लिखते हैं वो तो लिखना ही है। तो इस प्रकार आपको एक ही एप्लीकेशन याद करके ये, अब इसी प्रकार यदि छुट्टी का आता है मतलब लीव फॉर एप्लीकेशन फॉर लीव टीसी है ना, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसका भी सेम रहेगा, है ना। बस यहाँ तक आपको पूरा सेम टू सेम लिखना है। ये वाला जो पॉइंट है इसको सेम टू सेम लिखोगे, है ना, ठीक है। यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद बाकी को आप बदल देंगे। यहाँ पर आई इशू मी जो ग्रांट में लिखा है उसके जगह इशू मी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बस लिख देंगे। तो इस प्रकार आसानी से कोई भी आवेदन आप लिख सकते हैं।